अल्हम्दुलिल्लाह अपने को बुरा नहीं लगेगा। जिसका अंदर से डामाडोल हो ना मामला, जिसे हुजूर की मोहब्बत होगी उसके दिल लगेगी बात, और जिसे हुजूर से बगावत होगी उसके गुर्दे भी फटेंगे। लेकिन सुनिए बाबा, ये मोहब्बत ऐसे नहीं हो जाती। मोहब्बत में दो चीजें जरूरी होती हैं। नंबर एक कि मोहब्बत हर किसी से नहीं होती, और मोहब्बत हर किसी को भी नहीं होती। हर किसी से मोहब्बत नहीं होती और हर किसी को भी मोहब्बत नहीं होती। आप कहेंगे इसकी थोड़ी दलील दे दो। ओए कुरान के रखा है तब्बत यदा अबी लहब व तब। कुरान कह रहा है अबू लहब पे लानतें भेज रहा है। ये अबू लहब क्या है? ओए ये अबू लहब कौन है? ये मेरे मुस्तफ़ा करीम का चचा है। इसके बारे में जरा पढ़ के देखिए, कुरान की इसी सूरा की तफसीर देखिए। अबू लहब बड़ा गोरा चिट्टा था, बड़ा गोरा चिट्टा, कहते हैं लाल लाल गाल थे इसके, बड़ा गोरा चिट्टा, बड़ा लमीम समीम था। लेकिन मुझे बताइए, इतना था तो इससे किसी को मोहब्बत थी? किसी को मोहब्बत नहीं थी, बल्कि इसकी लानत पे कुरान की सूरत आ गई। तो पता चला सिर्फ गोरा चिट्टा लाल पीला होने से कोई मोहब्बत नहीं करता। कुछ कमाल होते हैं, कुछ खूबियां होती हैं। अल्लाह मेरे करीम नबी से इसे मोहब्बत नहीं थी। क्यों? यहीं से पता चला। और गोरा चिट्टा होने की वजह से मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत की अदाएं कुछ और होती हैं, कुछ और होती हैं, कुछ और होती हैं। पता चला और हर किसी से मोहब्बत नहीं होती और हर किसी को भी मोहब्बत नहीं होती। अगर हर किसी को मोहब्बत होती, अबू जहल को भी होती, अबू लहब को भी होती, उतबा को भी होती, अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक को भी होती। नहीं नहीं, हर किसी को नहीं होती, हर किसी से नहीं होती। पूछो हजरत मौला अली शेर खुदा से, आपको रसूलुल्लाह से मोहब्बत है? जब साहबा ने कहा ए अली हमें बताओ आपको हुजूर से मोहब्बत है, उसकी हमें कोई मिसाल दो। आए हाय, मौला अली के मुंह से जरा मिसाल सुनिए। हजरत मौला अली बोल पड़े, लोगों हुजूर से मुझे इस कदर मोहब्बत है, प्यार है, प्यार है, जैसे मेरे लिए पानी है, पानी है, मैं प्यासा हो जाऊं मेरे लिए पानी है, इसी तरीके से मेरे लिए हुजूर है। साहबा ने अर्ज किया, बात समझ में नहीं आई। मौला अली बोल पड़े, अगर कोई बंदा प्यासा हो, तड़प रहा हो पानी के लिए, तड़पते 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 बेचैन हो जाए, पानी के लिए तड़प जाए, और उसके सामने जब पानी आ जाए उसके दिल के अंदर पानी का कितना प्यार पैदा हो जाता है। इसलिए हुजूर की मोहब्बत मेरे लिए है, और जान को जिंदा रखने के लिए पानी जैसे जरूरी बन जाता है, इसीलिए रूहानी जिस्म को जिंदा रखने के लिए हुजूर का इश्क जरूरी हो जाता है। अगर ये जाहिरी बॉडी आपको जिंदा रखनी है ना, तो फिर भाई पानी, डॉक्टर लोग भी कहते हैं जब कोई मर्ज हो जाए ना, भाई पानी पियो जी, खुला ये मर्ज खत्म हो जाएगी। मर्ज भाई पथरी हो गई, यूरिक एसिड हो गया और दीगर जितने भी हैं जनाब वाला, शुगर है और सारी बीमारियां हैं, तो डॉक्टर क्या कहते हैं? पानी पियो जनाब, पानी खूब पियो। बात सही है कि नहीं है? पानी खूब पियो। और बाबा पानी से क्या होगा? आपके वजूद की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो मौला अली के फरमान से पता चला, जैसे पानी से जिस्म के वजूद की बीमारियां खत्म हो जाती है, इश्क मुस्तफा से रूहानी जिस्म की बीमारियां भी खत्म हो जाती है। अल्लाह अल्लाह, फिर ये जिस्म रहता है, फिर इसकी शानें बड़ी बुलंद हो जाती हैं। मेरे आका करीम मदीने में बैठे हुए गए, साहबा की अंजुमन में मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, लोगों इंसान के वजूद के अंदर एक लोथड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो जिंदा
इंसान जिंदा, अगर वो मुर्दा इंसान मुर्दा हो जाता है। अगर बज़ाहिर बंदा जिंदा भी हो, वो मुर्दा हो तो बंदा मुर्दा हो जाता है, वो जिंदा हो तो बंदा जिंदा रहता है, वो मुर्दा हो चलता फिरता बंदा भी मुर्दा कहलाता है। अर्ज की हजरत हुज़ैफा मेरे नबी के साहबी हैं, खड़े हो गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह उसका नाम बताइए, वो गोश्त का टुकड़ा खून का लोथड़ा है क्या? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया वह हुआ वहयुल क़ल्ब, ओए वो दिल है जिसके दिल के अंदर ईमान है वो जिंदा है, जिसके दिल के अंदर ईमान नहीं वो बंदा मुर्दा है। पता चला ओए अगर दिल जिंदा हो, मेरे मुस्तफ़ा करीम के फरमान से पता चला बिल बंदे का दिल जिंदा हो बंदा जिंदा रहता है, दिल मुर्दा हो बंदा मुर्दा रहता है। अब ये दिल जनाबे वाला, ये दिल किससे जिंदा रहता है? इसके अंदर अकीदा मजबूत हो, ईमान तभी जिंदा रहता है। फिर अमल का बीज डालते रहो, खेत हरा भरा रहता है, खेत हरा भरा रहता है। ओए बाबा अगर ये दिल जिंदा हो बंदा जिंदा, दिल मुर्दा हो बंदा मुर्दा, तो फिर आगे चल के ये नूरी तुम्हें ये भी बता देना चाहता है अगर किसी बंदे का दिल मुर्दा हो वो लखदाता बाजार में भी चलता फिरता मुर्दा रहता है। अगर दिल जिंदा हो बाद मरने के अजमीर के मजार में भी ख्वाजा जिंदा रहता है।